साक्षात प्रकट हाजिर आनंद से विभोर हो रहा है। दास को पूर्ण विश्वास है यहाँ के प्रतिकूल मौसम, प्रतिकूल जो है आवागमन का जो समस्या है, आपसे कोई छुपी नहीं है। आप तीन लोग के मालिक हैं, आप जानी जान है, आप सर्व अंतर्यामी हैं। हम बच्चों के कमियों को ना चिताते हुए आप इसी प्रकार इस किन्नौर की धरती को आपके अपने जो स्वयं रचाया हुआ ये जो तीन लोक है, सामने कैलाश पर्वत है, यहाँ पर स्वयं आपने शिवलिंग है, ये भी आपके ही रचा है। इसी प्रकार आप साकार रूप में हर वर्ष यहाँ पधार कर हम बच्चों को हम कृतार्थ करते रहेंगे। विश्वास है समस्त जिला किन्नौर की ओर से एक बार बाबा जी पूज्य माता जी के श्री चरण कमलों में बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता है। और ये जो आप जी की ही कृपा से ये जो तो ये आप जी की ही कृपा से ये जो 1 बीघा जमीन है आप जी की बदौलत हमें मिली है। आज आपके चरण रज द्वारा ये निहाल हुआ है। हमें पूर्ण विश्वास है अभी जो है यहाँ पर जब अगले वर्ष आप पधारेंगे तो आप जी की कृपा से जो है यहाँ भवन भी आपकी कृपा से निर्मित होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। बोलिए सद्गुरु बाबा पूजनीय माता जी की जय। सत्संगत जी प्रेम से कहना पहली दफा ही हिमाचल प्रदेश के इस किन्नौर के इलाके में आने का मौका मिला है और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचे और यहाँ आकर आप सभी के दर्शन हो रहे हैं। जो ये का इलाका जहाँ इन पहाड़ी इलाकों में आप बसते हैं और अभी जिस रास्ते से चल कर आए हैं तो पहली दफा इस रास्ते से गुजरना हुआ और महसूस किया कि जिस प्रकार से सड़कें टूटी हुई और पहाड़ गिरे हुए, तो यही ख्याल मन में आ रहा था कि आप भी जब यहाँ से कहीं समागम होते हैं जाते हैं तो इन्हीं रास्तों से गुजर के जाते हैं, तो ये आपका इश्क है, आपका त्याग है, जिसके कारण आप कहीं पर भी समागम हो वहाँ पहुँच जाते हैं। और लगातार ऐसा ही सिलसिला होता आ रहा है कि कभी भी हिमाचल का समागम हुआ या फिर यात्रा के दौरान कुछ स्थानों पे जाने के मौके मिले, चाहे वो मंडी का जिला हो, चाहे कुल्लू का हो, चाहे मनाली हो, चाहे और जो स्थान हैं शिमला है, कहीं पर भी जाने के मौके मिले तो यहाँ से नुमाइंदगी होती रही है हर जगह पर। और यही सभी अपनी इच्छा जाहिर करते रहे कि कभी किन्नौर में भी ऐसा प्रोग्राम बने आने का। तो इस बार ये संभव हो पाया। तो याद आ रही थी कि कई बरस उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में तो जाने के मौके मिलते रहे और वहाँ पर भी महापुरुष कई बरस इच्छा जाहिर करते रहे कि हमारा चमोली जिला रहता है, तो वहाँ पर भी जब पहली दफ़ा चमोली में जाने का मौका मिला, बहुत ऊंचाइयों तक वहाँ पर भी भक्तजन बसते हैं। तो इसी तरह से आज हिमाचल प्रदेश के ज़िले में भी आकर बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है और यही खुशी होती है जब आप सभी को भक्ति भरा जीवन जीते हुए देखकर, जो इस ज्ञान की बात को पाकर अपने इस जन्म को जिन्होंने सफल किया है और जो इस
परमात्मा निराकार का आधार लेकर इसके एहसास के साथ इस जीवन के सफर को तय कर रहे हैं। और भक्त हमेशा ही यही चाहत रखता है मन में कि जीवन तो हर कोई जी रहा है, ये श्वास लेकर श्वास अंदर भी जा रहे हैं, श्वास बाहर भी निकलते हैं, ये श्वासों की लड़ी चल रही होती है। तो इस प्रकार से इंसान इस धरती पे बसते हैं, वो भी सांस ले रहे हैं। और हर किसी का जीवन का जो जितनी भी मालिक ने आयु लिखी है उसमें से एक पल तो कम होता चला जा रहा है। इसलिए भक्त ये प्रार्थना करते हैं कि दातार हमारा जो एक एक सांस बीत रहा है वो तेरे एहसास में बीते, तेरे गुणगान करते हुए बीते, और जो ज्ञान हमें मिला है इसकी रोशनी का हम इस्तेमाल करते रहें, हम ज्ञान को जीते रहें और इसी ज्ञान को हम व्यवहार में लाएं। हमारी देखनी, हमारी बोल, हमारी भाषा भी इसी ज्ञान के अंतर्गत हो। तो इसलिए ये भक्त हमेशा प्रार्थना करते हैं कि दातार ऐसा रंग चढ़ा दे, ऐसी लगन लगा दे कि कभी ना तुझे विसारे, तुझे कभी ना हम भुलाएं। तेरा रंग हमें भाता है संसार के रंग के तुल्य, इसलिए तेरा ही रंग हमारे मन के ऊपर चढ़ा रहे, ये कभी उतरने ना पाए, और इसी प्रकार से नशा भी तेरा ही रहे। हम अक्सर पढ़ते हैं महापुरुषों के वचन कि नाम तुम्हारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, कि तेरी खुमारी तेरा नशा हमें चढ़ा रहे। ये दूसरे नशे संसार के तो हमें नीचे नालियों में गिराते हैं, लेकिन तेरा नशा, ये नाम का नशा, ये हमेशा ही ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो इसलिए रंग भी तेरा चढ़ा रहे, नशा भी तेरा रहे, और इसी नशे में हम धुन रहें, और यही धुन, यही लगन हमेशा हमें लगी रहे, और हम जीवन का एक एक पल जो इसी भाव के तहत हम तय करते चले जाएं, वो तमाम गुण जो प्यार रूपी गुण है, निम्रता रूपी गुण है, विशालता, सबर, संतोष रूपी गुण है, सहनशीलता रूपी गुण है, ये तमाम गुण हमारे जीवन में ये स्थापित होते चले जाएं, ताकि इन्हीं गुणों से युक्त होकर हम संसार को भी सजाते और संवारते चले जाएं। क्योंकि सजना और संवरना इस संसार का वो इंसान के भाव और उसके व्यवहार के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है कि कुदरत के लिहाज से बहुत खूबसूरतियाँ मालिक ने स्थापित की हुई हैं। इन पहाड़ी इलाकों में आते हैं या कहीं पर भी चले जाएं, ऐसा सौंदर्य, ऐसे मन को चकित कर देने वाले दृश्य देखने को मिलते हैं। तो उस लिहाज से तो ये सौंदर्य, ये सुंदरता है, लेकिन दरअसल सही सुंदरता इस धरती की होती है जब इंसानों में सुंदरता आती है, यानी कि उनकी भावनाओं में सुंदरता आती है। जब वो प्यार के साथ जीते हैं, जब वो नफरत नहीं करते, जब वो हिंसा नहीं करते, जब वो शांति पूर्वक रहते हैं और शांति स्थापित करने के लिए वो अपने योगदान देते हैं। तो ये गुणों के कारण ही इंसान की सुंदरता, खूबसूरती होती है, और वही खूबसूरती संसार को भी खूबसूरत करती है। तो ऐसी सुंदरता जगह जगह पर देखने को मिले, यही एक प्रार्थना और अरदास, ये याचना दातार से है कि दातार ऐसी सुमति ये हर किसी को प्रदान करे, ताकि सभी के जीवन ऊंचे पर्वतों की तरह हो। जैसे ऊंचे पर्वत दूर दूर से नजर आ जाते हैं और ऊंचे पर्वतों में ठंडक भी होती है, एक आबो हवा भी बहुत साफ सुथरी होती है। इसी तरह से हमारे भी जीवन को इतनी ऊंचाइयां प्राप्त हों कि हम ठंडक भी देने वाले बने, हम खूबसूरती का रूप बन के औरों के लिए भी एक प्रेरणा के हम कारण हम बनते चले जाएं।
तो दास समय घड़ी को भी देख रहा है, समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो शब्द चाहे थोड़े इस्तेमाल किए जाएं, ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएं, नुक्ते की बात तो थोड़ी सी होती है, वो नुक्ते ही हमें समझ आ जाए जीवन जीने के तो बात बन जाती है। तो इसलिए चाहे थोड़े शब्द हों, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उन बोलों को, उन वचनों को अपना लिया जाए, उसको जीवन में उतार लिया जाए और उसी के मुताबिक अपने जीवन को ढाल दिया जाए, वो जीवन को दिशा दे दी जाए। तो यही एक अरदास दातार से है कि आप सभी जो इन इलाकों में बसे हैं, आपकी भी भावनाएं भक्ति वाली हैं, और अगर कोई रेगिस्तानी इलाकों में रहता है, उस भक्त की भी भावना भक्ति वाली है जो इस ज्ञान की दात को प्राप्त किए हुए हैं। या फिर वो कहीं किसी टापू पे रहता है, किसी आइलैंड पे रहता है। जैसे आप जानते हैं कि आपकी संगतें आइलैंड्स के ऊपर टापुओं पर भी हैं, चाहे वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स की केवल पोर्ट ब्लेयर में नहीं, जहाँ पर वो कैपिटल है, उसके अलावा भी इतने आइलैंड्स हैं, टापू हैं, जहाँ कश्ती पे जाकर भी कितने घंटे लग जाते हैं। वहाँ पर भी संगतें चल रही हैं। तो वो चाहे किसी आइलैंड पे है, पहाड़ों पे है, चाहे वो किसी रेगिस्तानी इलाके में है, या किसी यूरोपियन मुल्क में है, अमेरिका कनाडा में है, या चाइना जापान में है, वहाँ पर भी भावना भक्त की वही है जैसी एक आपके हृदय में है। तो इसलिए ये भावनाओं की समानता ये सभी जगह पर भक्तों के जीवन का रूप है, और दातार कृपा करें कि इसमें हमेशा निखार आता चला जाए। ये ज्ञान की दौलत से मालामाल जो हुए हैं, हमेशा मालामाल बने रहें और औरों को भी मालामाल करते जाएं। यही एक अरदास प्रार्थना है। तो हिमाचल प्रदेश की ये सीमित सी यात्रा चंद दिनों की, और इस तरफ आने का ध्यान काफ़ी अरसे तक से था, जैसे दास ने जिक्र किया। तो ये थोड़े से दिनों में ही ये 3-4 स्थान जो यहाँ, चाहे आज रामपुर में विशाल समागम का आयोजन हुआ, वहाँ भी पहली दफ़ा आने का मौका मिला। और नारकंडा तो दास जिक्र कर रहा था कि जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो 60 के दशक की बात है, तो तब इन पहाड़ों में काफ़ी पैदल भी जाने के मौके मिलते रहे हैं। और दास को ये याद कि कुल्लू से लेके शिमला तक पैदल गए थे, और तब नारकंडा गए थे। तो उसके बाद अब की बार थोड़ी देर वहाँ रुकने का मौका मिला, और उससे आगे यहीं आने का मौका नहीं मिल पाया। तो आज रामपुर में भी संगतों के दर्शन हुए, और साथ ही साथ यहाँ किन्नौर में भी आने का मौका मिला। तो बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, इस अरदास के साथ कि जहाँ आपको भक्ति का रंग मजबूती से दातार चढ़ाए रखें, वहाँ पर दुनियावी सुख भी तन मन धन के सभी को प्रदान करे। साथ संगत जी धन्यवाद।